अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। अच्छा ना, हमने थर्ड चैप्टर का 1 से 40 तक कर लिए थे, तो अब हम उससे ऑनवर्ड लेकर चलते हैं। तो 41 है हमारे पास कि हमने 2x के पास 3/2 इसके हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिए पावर के अंदर वाले का साथ डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो अगर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 2 है तो 2 तो कांस्टेंट टर्म से हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसे हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर डिवाइड। अब देखो पावर के अंदर वाले के साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 ऐड और एडेड पावर से डिवाइड कर दिया, और इसके बाद इसको उल्ट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बाकी 1/5 जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के 42 है। 42 में ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि इसके हमने इंटीग्रेशन लेनी। ये सेम वैसे ही है जैसे हम e की पावर x की इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए e की पावर x की इंटीग्रेशन एक दफे e की पावर x ही होती है, बाकी नेचुरल लॉग ऑफ e से हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह अब हमने इधर करना है कि e की पावर 3 की पावर लैम्डा x वैसे ही, और ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पावर का डेरिवेटिव। जब हम इधर पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। जब लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास ये जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 43। 43 में कहते हैं हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। देखो इसका डेरिवेटिव बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास पढ़े थे एफएससी पार्ट 1 में, उसमें एक ये भी था कि tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है secant स्क्वायर x माइनस 1 के। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास यानी कि किसका डेरिवेटिव था हमारे पास tan x का। उसके अलावा जो -1 किसके -1 की इंटीग्रेशन जो होती है वो x होती है। तो इसका होल का यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास tan x माइनस x आ जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है 43 का वो हमारे पास डी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 44। 44 में कहते हैं कि sin 2x है, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप यानी कि sin x का cos x होता है, तो ये आप ये सिंपल सा हो जाएगा ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 45। 45 में ये है कि हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। देखिए जब भी इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल के बारे में सोचना है कि वो अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब इधर वैसे तो देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसी को ऊपर लेके चले जाएं तो देखिए नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है ना, tan इनवर्स हमने ये फार्मूलास पहले पढ़ कर आए हैं। तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे, यही इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो 45 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी आ जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास 46। 46 में कहते हैं कि 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x के, इसके अब इंटीग्रेशन लेनी है। ये भी सेम वैसे ही है। वैसे तो अगर सोचा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम ऊपर लेके चले जाएं यानी कि थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तो -1/2 हो जाएगा। अब देखो पावर के अंदर वाले के साथ डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। 2x तो था, लेकिन अब इसका -2x बन है तो माइनस इधर मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा। उसके अलावा देखो ये माइनस हो जाएगा। अब पावर के अंदर वाले के साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 ऐड कर दिया। अब -1/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा +1/2। तो वो +1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये -2 अंडर रूट 1 माइनस x के लिए इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास है 47। 47 भी सेम इजी है कि अगर हम ये 1/x है, इस x को ऊपर लेके चले जाए तो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 48 सेम वैसे ही है जिस तरह हम ये करके आए हैं, लेकिन असल में क्वेश्चन में उन्होंने ये क्या क्या हुआ है कि एंटी डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो एक ही चीज के दो नाम है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 49। 49 में कहता है कि अगर कोई भी एक फंक्शन, ये एक जनरल एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई भी एक फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। ये तो हमारा रूल बन गया क्योंकि नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 50 है। 50 में कहते हैं कि e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x के, इसकी अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है। अब देखें जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये असल में अगर आपको समझ फिर बहुत इजी हो जाएगा। कैसे कि e की पावर tan इनवर्स x है ना, देखो कि इसका अगर डेरिवेटिव आपने साथ बनाना है, अगर इसका डेरिवेटिव इधर पूरे क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर गया तो मतलब ये इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर e की पावर tan इनवर्स x है, देखिए ये आ जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक दफा तो यही आ जाएगा। उसके अलावा फिर पावर का जो हम डेरिवेटिव लेते हैं, जब पावर का डेरिवेटिव देखें वो भी साथ लिखा हुआ आ रहा है 1/1 + x²। तो अब देखो कि ये आ रहा है, तो अब ये सारी टर्म जो है ये किसकी इंटीग्रेशन यानी कि सारी टर्म जो आ गई हमारे पास ये किसका डेरिवेटिव है। तो ये हमें पता है कि e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी आ जाएगा और इधर +c।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 51 है कि इफ यानी कि कोई भी अगर क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट हो तो हम कौन सा सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे। देखिए ये सब कौन से सब्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई करनी है, इसका भी एक छोटा सा चोर्स हैंड ट्रिक है, वो देख लो। ये तीन हमने पढ़ कर आए हैं, बुक में थी कि अगर x स्क्वायर यानी कि वेरिएबल माइनस कांस्टेंट हो तो हम x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा यूज करते हैं, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो तो हम ये यूज करते हैं, अगर ये दोनों प्लस हो रहे हो पर अंडर रूट ना हो तो फिर हम x इज इक्वल टू a tan थीटा यूज करते हैं। अब इधर देखें कि ये याद कैसे रखना है कि हम पहले इतने ज्यादा फार्मूलाज याद कर लिए, अब अगर ये भी कर ले तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखो हमने पहले ये वाले फार्मूलाज याद किए थे कि sin इनवर्स x जो होता है हमारे पास 1/1 माइनस x स्क्वायर होता है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है ना, आप बेशक इस a की जगह 1 की जगह पर a लिख दो और a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कि ये टर्म जो है और ये टर्म है a माइनस a, ये दोनों देखो ये भी साइन का ये भी साइन का है, तो मीन्स टू से आपके माइंड में बस ये आ जाना चाहिए कि अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो साइन वाली टर्म यूज होगी। उसके अलावा अगर x स्क्वायर माइनस 1 है यानी कि वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है तो देखो इधर सेकंड है तो मींस टू से इधर सेकंड वाली टर्म यूज होगी। और अगर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है तो वो इधर tan इनवर्स है तो इधर अब हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। उसके अलावा इस तरह करके इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 52 में वो कहता है कि कोसेकंड स्क्वायर 2x। अब देखो ये किसका डेरिवेटिव था, अब देखो साथ एंगल का डेरिवेटिव भी होना लाजमी है। जिस तरह देखो इस एग्जांपल में एंगल का ये अब एंगल था, इसका डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसी तरह इसका डेरिवेटिव जो है वो भी साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव 2 है, तो अब 2 तो इधर नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। और एक दूसरी बात है कि cot x जो है इसका डेरिवेटिव के साथ माइनस भी आता है, तो इधर तो माइनस नहीं था तो हमने इधर भी माइनस लिख लिया और इधर भी माइनस लिख लिया। अब ये जो सारी टर्म है इसका डेरिवेटिव ये किसका डेरिवेटिव बन गया हमारे पास cot 2x का, और ये -1/2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर जो इसका राइट ऑप्शन दिया है वो हमारे पास बी है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है 53 में वो कहता है कि हमने अब देखो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, तो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 54 में वो कहता है कि नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब देखो ये भी सिंपल है, अगर हम 1/x को साइड पे लिख लें तो अब देखो कि पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो मौजूद है, तो पावर में 1 एडेड पावर से डिवाइड कर दे, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 54 का वो हमारे पास बी राइट ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे 54 है 55 आ जाता है हमारे पास secant स्क्वायर 2x। अब देखो अब secant स्क्वायर 2x है हमारे पास, तो अब secant स्क्वायर 2x साथ एंगल का, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो साथ एंगल का डेरिवेटिव भी मौजूद होना जरूरी होता है, ये पहली कंडीशन होती है। अब इसका देखो 2x है, अब इसका 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ गया, अब 2 कांस्टेंट नंबर है तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, अब मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी। अब देखो इस सारी टर्म की इसका डेरिवेटिव बन गया, ये हमारे पास tan 2x का डेरिवेटिव बन गया। अब देखो tan 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan 2x का secant स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब एंगल का डेरिवेटिव साथ 2 वो भी मौजूद है, तो अब ये सारी टर्म इसका डेरिवेटिव हो गया और ये 1/2 एज इट इज साथ लिख दिया, तो ये सारा हमारे पास आंसर आ जाएगा और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 56 में कहता है e की पावर sin x cos x। अब देखो वही बात होगी कि e की पावर sin x और पावर का डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है, तो इसका मतलब है कि जो सारा एलिमेंट है ये किसके डेरिवेटिव है, ये हमारे पास e की पावर sin x का डेरिवेटिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं 57 पे। 57 में कहते हैं कि माइनस कोसेकंड स्क्वायर 2x। अब देखो कोसेकंड स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था, ये हमारे पास था cot x का, तो अब हमारे पास क्योंकि इधर 2x है तो ये cot 2x का हो जाएगा डेरिवेटिव, और साथ हमारे पास अब देखो कि एंगल का तो डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है, तो अब एंगल ये है तो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इधर 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी अपनी तरफ से, तो अब ये सारा जो है ये हमारे पास cot 2x का डेरिवेटिव बन गया, तो ये इसका जो है राइट ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 58 में, ये भी सिंपल है, जनरल क्वेश्चन है कि हम जो पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई भी एक फंक्शन हो उस फंक्शन का साथ डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो हम क्या करते हैं पावर में 1 ऐड और एडेड पावर से डिवाइड, और ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी आ जाएगा। अच्छा, उससे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 59 में वो कहता है कि हमारे पास ये है कि 1/a² - x² अंडर रूट। अब ये किसके इक्वल है,
अब देखो कि ये हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था, ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए होता है। अब आपने कहना है कि सर ये तो एक्स ओवर ए तो नहीं है, तो सिर्फ साइन इनवर्स एक्स होता है। असल में क्या हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक हो गया। अब देखो कि इधर हमारे पास 1 था जो हमने पीछे फार्मूला से किए, तो अब उसमें 1 था तो हम इधर 1 अब बटे में 1 लिखे या नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए हमने इधर 1 नहीं लिखा था। लेकिन अगर इधर जो भी कांस्टेंट होगा, ये आप बात आप माइंड में उठा लो कि जो आगे क्वेश्चन जो होंगे वो भी इसी ट्रिक पे होंगे कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा वो इधर हमारे पास बटे में चला जाएगा। अब देखो इधर 1 है तो इधर 1 बटे में चला गया। अब इधर a है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर के अंदर वाली जो टर्म होगी वो a होगी। तो जिस तरह पे x स्क्वायर की जगह इधर x था, इसी तरह a स्क्वायर की जगह इधर a आ जाएगा, और ये जो है इस तरह करके इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर जो इसका राइट ऑप्शन दिया है वो हमारे पास d है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 60 में कहते हैं e की पावर 10x सेकंड स्क्वायर। ये भी सिंपल है, जिस तरह हमारे पास ये था कि e की पावर 10x और पावर का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि ये सारी टर्म किसका डेरिवेटिव बन गया, e की पावर 10x का। तो ये हमारे पास a वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके अलावा 61 भी सिंपल है, उसमें हमारे पास cos क्यूब x है। अब पावर के अंदर वाले का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 ऐड, एडेड पावर से डिवाइड कर दिया। 62 है, वो भी सिंपल है। देखो पावर के अंदर वाले का साथ डेरिवेटिव, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन इसी तरह है कि पावर के अंदर वाले के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 ऐड कर दिया, 1/2 प्लस 1 जब करेंगे तो वो हमारे पास 3/2 बन जाता है। तो पावर में 1 ऐड, एडेड पावर से डिवाइड कर दिया। और अब इसी को ये जो 3/2 है इसको आप 2/3 लिख लो, दैट इज आवर राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 63 देखो कि sin 2x ओवर sin x है। अब ये वैसे तो बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें अब हमने करना क्या है कि sin 2x और cos 2x इनके हम फार्मूलाज जो है एफएससी पार्ट 1 में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक हो गया। तो इसमें sin 2x का फार्मूला हमने पढ़ा था कि 2 sin x cos x। ठीक हो गया, याद करें। उसके बाद हमारे पास ये इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सिंपल क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x। अब 2 बाई चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, और cos x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास माइनस साइन होती है, सॉरी पॉजिटिव साइन होता है ये। तो मेरे पास जो राइट ऑप्शन है इसका वो 2 sin थीटा आ जाएगा। तो 63 का हमारे पास जो है वो 2 sin x आ गया, ये हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 64। ये भी सिंपल है, देखो पावर के अंदर वाले के साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पावर में 1 ऐड और एडेड पावर से डिवाइड, सेम इस तरह जिस तरह हमने ये वाला एमसी यूज किया था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 65 देख ले कि e की पावर सेकंड इनवर्स x डिवाइडेड बाय ये। अब देखो कि ये अगर इसका एक दफा यही टर्म और साथ पावर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना, सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 ओवर x x स्क्वायर माइनस 1 x कर लो, ये x मॉड, हमने x मॉड पढ़ा था वो एक ही बात होती है। अब देखो कि इसका साथ डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मींस टू से ये सारी टर्म किसका डेरिवेटिव बन गया हमारे पास e की पावर सेकंड इनवर्स x का, तो दैट इज आवर राइट ऑप्शन। तो इधर जो इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे पास a है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं 66। इसमें वो कहते हैं कि हमने इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है कि √5 - x स्क्वायर। अब देखो इसके दो मेथड हैं, एक तो एमसीक्यूज के लिहाज से और एक हमारे पास ये मेथड है जो कि इतना लेंथी है। अब पहले इससे देख लेते फिर हम दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले देखो कि हमारे पास ये है 5 - x स्क्वायर, मींस टू से कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो अब जो हमने वो 3 सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी थी उनमें से कौन सी यूज होगी कि अगर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो तो हम क्या यूज करते हैं, x = a sin थीटा। अब हमने ये वाली जो है सब्स्टिट्यूशन वो यूज करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। अब इसमें हमारे पास x की जगह देखो एक कांस्टेंट का भी स्क्वायर होना चाहिए और वेरिएबल का भी स्क्वायर होना चाहिए। वेरिएबल का स्क्वायर तो है लेकिन कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है। कांस्टेंट का स्क्वायर निकालने के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट भी ले लिया और अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर और अंडर रूट दोनों ले लिए। ठीक हो गया। अब देखो ये स्क्वायर बन गया ना। अब इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में जो a है वो हमारे पास √5 हो जाएगा, बाकी एज इट इज हो जाएगा। अब देखो कि इस क्वेश्चन में जहां पर x है वहां पर ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर देंगे इस जगह पर। अब हमने क्या करना है, इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, बाकी √5 ये एज इट इज रह गया। अब देखो कि ऊपर तो हमारे पास ये dx था, अब जाहिर सी बात है अगर हमने x की वैल्यू पुट की है तो dx की वैल्यू क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
साइन थीटा का cos थीटा और साथ d थीटा आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो कि अब अगर हम नीचे से ये आ जाएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी 5 रह जाएगा और ये साइन क्योंकि होल ब्रैकेट है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये इससे कैंसिल आउट होकर 5 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर 5 कॉमन है, ऊपर से अंडर रूट भी है तो ये अंडर रूट 5 बाय कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर रह जाएगा। अब देखो कि हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ से ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी cos थीटा रह गया, cos थीटा से cos थीटा रह गया, कैंसिल आउट हो गया, मींस टू से हमारे पास सिर्फ 1 d थीटा रह गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो कि अब 1 की जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो हमारे पास थीटा आ गया। अब थीटा किसके इक्वल होता है, हम लेके चाह रहे थे कि x a sin थीटा है, तो अब x a sin थीटा है, मींस टू से हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो x a sin थीटा है तो बाकी सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी। तो देखो कि ये x a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, a हमारे पास सॉरी अंडर रूट 5 था तो वो हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा sin इनवर्स x ओवर अंडर रूट 5, तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि इसका राइट ऑप्शन डी है। अब इसका एक और शॉर्ट सा मेथड है, वो क्या है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए tan के अलावा यानी कि दरमियान में प्लस और जहां पर वहां अलावा, यानी कि जिस तरह ये क्वेश्चन है और जिस तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, खैर ये बाद में डिस्कस करते हैं। अगर इनमें से इन दोनों के अलावा यानी कि दरमियान में माइनस है और वो हमारे पास sin थीटा या दूसरा सेकंड के एक यानी कि फंक्शन है, एक सब्स्टिट्यूशन है, तब हमने क्या करना है, सिंपल ये वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है, हमने क्या करना है साइन इनवर्स, ठीक हो गया, जो एंगल है वो x ओवर जो 5 यानी कि पहली टर्म का जो स्क्वायर है वो लिख लेना है 5 अंडर रूट, बस यहां तक हमारा आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में जहां भी ये साइन थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन यूज होनी है, आपने क्या करना है साइन इनवर्स, ये जो वेरिएबल होगा इसको आपने ऊपर रख लेना है और ये जो कांस्टेंट होगा उसको आपने नीचे लिखना है। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट हमारे पास अंडर रूट 5 है, ठीक है, क्योंकि वो 5 का स्क्वायर नहीं, हमें स्क्वायर वाले चाहिए, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हमने खुद कर दिया, तो ये अंडर रूट 5, बस यहाँ इसी तरह आप एक ही स्टेप में 2 सेकंड के अंदर अंदर आप ये वाला आंसर लिख सकते हो, कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 67 इजी है कि 1 ओवर यानी कि अगर देखो नीचे वाले ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है नहीं है, क्योंकि a इसका डेरिवेटिव a बन रहा है, a एक कांस्टेंट नंबर है तो a से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी, अब नीचे वाले ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया। उसके अलावा 63 8 है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके भी दो मेथड है, वही दो मेथड। अब x स्क्वायर प्लस 16 है, मींस टू से हम अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, x a tan थीटा, ठीक हो गया। अब इधर a हमारे पास क्या है 4 और x तो x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो कि इधर हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे, अब 16 को 4 का स्क्वायर लिख लिया, अब देखो वेरिएबल का स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट का स्क्वायर हो गया। अब dx वो किसके इक्वल हो जाएगा कि x का जब डिफरेंशिएट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको इसमें पुट करेंगे, हमारे पास ये आ गया 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें पता है वो सेकंड स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब इसके बाद इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बाकी 1 और 4 और 1 रह गया। अब 1 का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो थीटा आ जाएगा 1 और 4 थीटा, और थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास tan इनवर्स x और 4, और that is our राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका एक और मेथड है शॉर्ट सा, वो क्या है कि जब भी हमारे पास कुछ इस फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए कि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो आपने डायरेक्ट उसको किस तरह लिख लेना है कि tan इनवर्स, ठीक है, वेरिएबल x ओवर कांस्टेंट 4, ठीक हो गया। फिर जो कांस्टेंट हमने लिया है वही कांस्टेंट हमने शुरू में लिख देना है, ये हर क्वेश्चन में, बेशक इधर 5 है या जो भी है। अगर अब इधर 25 होता x स्क्वायर प्लस 25, हमने क्या करना था, बजाय सारा सॉल्व करने के हमने इधर भी 5 लिख लेना था और इधर भी 5 लिख लेना था। उस केस में जब हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है x a tan थीटा, और जब वो सेकंड वाली साइन वाली यूज करनी है तो तब हमने ये जो चीज है ये साथ नहीं लिखनी, लेकिन जब हमने ये यूज करनी तब हम साथ लिखें। ये मैंने लेंथी मेथड इसलिए सिखाया कि शायद अगर आपको ये भूल जाए कि किन के साथ लिखना था किन के साथ नहीं लिखना था, फिर आप ये कंप्लीटली सॉल्व कर लेना, ठीक हो गया। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर बस आप ये माइंड में रख लो कि अगर tan वाली सब्स्टिट्यूशन है तो फिर हमने क्या करना है कि tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, और वापस वही कांस्टेंट हमने शुरू में भी लिख देना है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 69 सिंपल है। अब देखो पावर के अंदर वाले इसको इधर लिख लो,
tan को इधर सेकंड को इधर, तो tan का पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में 1 है, डायरेक्ट पावर से डिवाइड ये इजी है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 70 वो कहता है कि अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट है तो इसमें कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तो वो तो फिर हम पहले करके आ चुके हैं कि x इज इक्वल टू a sin थीटा, ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। अब उसमें उसके बाद आ जाता है हमारे पास 71। अब देखो ये जो 71 है इसमें ये वाली ट्रिक यूज करो, ठीक है, माइंड में कि अब ये सारा प्रोसेस नहीं करना। जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने tan इनवर्स, ठीक हो गया, वेरिएबल हमारे पास x आ गया, और कांस्टेंट 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, हमने क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए होते हैं ना सारे, तो tan इनवर्स x ओवर 3, क्योंकि अब ये tan वाली इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज हो रही है तो हमने जो एंगल इधर डिवाइड किया है कांस्टेंट वाला उसको उधर शुरू में लिख लेना है और यही हमारे पास आंसर बन जाएगा, जिस तरह सेम ये जिस तरह हमने किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 72 है। अब 72 देख लो, ये भी सिंपल ही है कि अगर इसको ऊपर लेके चले जाओ पावर के अंदर वाले के साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 ऐड -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा, एडेड पावर से डिवाइड तो ये 2√10x हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 73 भी सिंपल ही है, जिस तरह ऐसे क्वेश्चन भी हम पहले करके आ चुके हैं। इनमें वो कहता है कि ax के 2x है dx है। अब देखो मैंने जिस तरह पहले कहा था कि इस सारी टर्म का आपने देखना होता है सारी टर्म किसका डेरिवेटिव है। अब देखो कि ये सारी टर्म इसका डेरिवेटिव साथ है, अब 1 पर x के लिए तो है ही, ठीक है, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव ये पावर है 2x वो भी है और नीचे वाले का नेचुरल लॉग हम भी होना चाहिए, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ a वो नहीं है तो आप नेचुरल लॉग ऑफ a कांस्टेंट टर्म है ना तो उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ a नीचे वाला बाहर आ गया और ये सारी टर्म जो है ये किसका डेरिवेटिव बन गया हमारे पास ax स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव देखो। अब अगर ax का स्क्वायर, अब अगर इसका आप डेरिवेटिव लो तो इसका डेरिवेटिव बिल्कुल ये बनेगा और इंटीग्रेशन इससे उल्टी होता है, यानी कि ये अगर इसका ये इस किसका डेरिवेटिव है इसका है तो मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई और दैट इज आवर राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे पास डी है। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं 74 में ये अब नई चीज आ गई हमारे पास कि अगर e की पावर ax और इस चीज का हमारे पास साथ डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे कि e की पावर ax हो और पावर का साथ डेरिवेटिव यहाँ पर हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद कोई भी एक फंक्शन है और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साथ ऐड हो रहे हैं। अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चीज होगी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म की उसको इधर रख लेंगे और जो इधर हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम इधर लिख लेंगे और वो ही उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये असल में है क्या चीज, ये असल में हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होते हैं, साथ एक फंक्शन होता है। अब देखने में ये बहुत बड़ा फंक्शन है जिस तरह हमारे पास ये है, अब अगर इसके हम इंटीग्रेशन लेने बैठ जाएं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करें इन दोनों के दरमियान फिर इन दोनों के दरमियान, तो वो तो अब हमारे पास बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक तुक्का सा लगा दिया कि अगर यानी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है और इसका डेरिवेटिव साथ इधर पड़ा हुआ है तो अब आपने क्या करना है कि सिर्फ ये लिख लेना है और ये फंक्शन लिख लेना है और आपकी जो इंटीग्रेशन वो सेम वैसी हो जाएगी जिस तरह अगर आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर लो। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपने ये छोटा सा मेथड यूज करना है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके इतना लेंथी करके, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट सी ट्रिक है, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन भी है बुक में तो ये हमारे पास इस तरह करके होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 75 में अभी देखो यही चीज यूज हुई है कि अब देखो e की पावर x का जो पावर के में जो हमारे पास है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास x का डेरिवेटिव 1, अब इसके साथ 1 भी तो है, उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है तो मींस टू से हम एक ये लिख लेंगे और साथ ये वाला फंक्शन लिख लेंगे और यही हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 76 में है कि e की पावर -x। अब देखो ये जो इधर हमारे पास -x का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास -1 मींस टू से इधर माइनस शुरू में आना है तो माइनस तो इधर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसकी जगह चेंज कर देंगे, इसको इधर लिख लेंगे और इसको इधर लिख लेंगे, इधर चला गया इधर आ गया। अब देखो कि ये इसका जो डेरिवेटिव वो भी साथ है और sin x का डेरिवेटिव cos x वो भी ऐड हो रहा है तो मींस टू से इधर से हम ये उतार लेंगे और इधर से ये उतार लेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास 77 में कहता है कि e की पावर x, अब ये सारा देखो वैसे तो देखने में ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन अब देखो e की पावर x है, x का डेरिवेटिव 1, अब ये 1 साथ है मल्टीप्लाई हो रहे हैं
अब उसके बाद देखो कि इसका डेरिवेटिव तो ये नहीं है लेकिन इसका डेरिवेटिव ये है, तो मींस टू से हम इनकी जगह चेंज कर देंगे कि इसे इधर लिख लिया और इसे इधर लिख लिया। अब ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मींस टू से हम इधर से ये उतार लेंगे और इधर से ये उतार लेंगे, ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम 78 पर। 78 है, ये भी उसी तरह है। अब देखो साइन इस इन दोनों की फिर से प्लेस चेंज कर दी, तो sin x का साथ डेरिवेटिव cos x है। देखो हमने इधर फर्स्ट प्लेस पे हमेशा वो वाला फंक्शन लिखना होता है जिसका साथ डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अब इधर इनका यानी डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हमने इधर लिख लिया, बाकी इधर लिख लिया, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद 79 है, वो भी सिंपल है। अब ये 1 है तो वो लिखो या ना लिखो। उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 वो भी ऐड हो रहा है, मींस टू से इधर से ये उतार लिया, इधर से ये उतार लिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 80 वाला आ गया हमारे पास के नेचुरल लॉग ऑफ x। अगर मैं कहूंगी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर तो आप आंखें बंद करके इसका डेरिवेटिव 1/x लिख देना है। लेकिन जब हमें इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए अब देखो हम इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ये उससे हमारे पास ये नेचुरल लॉग ऑफ x के जितने भी हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर है, क्यूब है, तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है कि अब देखो किस कोई से दो नंबर ले लें, तो 1 से मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स बन गए। ये अगली वीडियोस में हम ये डिटेल में बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती क्या है कि फर्स्ट वाला एज इट इज, यानी कि दो फंक्शन बन गए, तो फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जो इंटीग्रेशन ली है वो एज इट इज, और पहले वाले का डेरिवेटिव। ये इसी तरह आपने याद रखना है कि पहले वाला एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और जो इंटीग्रेशन ली है वो एज इट इज, और फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब देखो ये x शुरू में लिख लिया और इससे ये कैंसिल आउट, बाकी 1 रह गया। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाती है, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हम 41 से 80 तक एमसीक्यूज देख लिए हैं। तो इंशाल्लाह होप सो हर डेली अब हमारे पास 40 एमसीक्यूज की आती रहेगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पूरी बुक के एमसीक्यूज जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।